देवांग त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज के समय में टेक्नोलॉजी और सुविधाओं के बढ़ने से जो युवाओं या व्यक्ति की मृत्यु असमय दुर्घटना से हो जाती है, उसमें मृत्यु व्यक्ति के कर्म खराब होते हैं या फिर कोई और कारण है? देखो, अकाल मृत्यु तो तब होती है जब कोई महत अपराध बन जाता है। जैसे आजकल महत अपराध बड़ी सूक्ष्मता से हो रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे कि जिनमें बच्चियों को कूड़ेदान में फेंक दिया, नवजात शिशुओं की हत्या कर दी गई, भ्रूण हत्या कर दी गई, गर्भ हत्या कर दी गई। अब वो गृहस्थ इसको पाप नहीं मान रहे क्या इसको नहीं जान रहे कि पाप हो रहा है, बड़ा भयानक पाप हो रहा है। अब वो उनकी आयु का अपहरण कर देगा। अबोध बालक की हत्या, किसी सोते हुए पुरुष की हत्या, गुरुजनों का किसी तरह से अवहेलना, अपमान, या किसी अबला का किसी तरह से मान मर्दन और उसको मारना, ये सब महत अपराधों में आते हैं। आजकल महत अपराध खिलवाड़ हो रहा है, नहीं होता तो आयु नष्ट हो जाएगी, श्री नष्ट हो जाएगी, कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अब अचानक घटना घटेगी, बोले एक्सीडेंट हुआ, कार में आग लगी, सब जल गए, या ऐसा हुआ, या अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। अब बाहरी सुंदर पोशाक है, चेहरा बहुत सुंदर साफ नजर आ रहा, लेकिन अंतःकरण इतना मलिन है कि ऐसे ऐसे पाप किए जा रहे हैं। आप सोचो, वो नवजात शिशु का क्या दोष है जिसको आप कूड़ेदान में फेंक के आ रहे हैं? उसके हृदय में भगवान है। ऐसे छोटे छोटे नवजात शिशुओं को ऐसे, अच्छा, उस नवजात शिशु से हमारे राष्ट्र की कितनी सेवा होती अगर धर्म पूर्वक को प्रकट किया गया होता। आप अधर्माचरण करके प्रकट किए, महापाप करके उसे फेंक दिए, या गर्भ हत्या बेटी है, या ऐसे कुछ कोई जो नाना प्रकार की भ्रूण हत्या है। अब ये पाप क्या तुम्हें भोगने नहीं पड़ेंगे, भोगाएंगे आपको। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज हम सत्संग में यही कह रहे थे कि अश्वस्थामा जैसा ब्रह्मर्षि कोई साधारण नहीं, लेकिन गर्भस्थ शिशु परीक्षित की हत्या करने की कोशिश की तो आज भी व्याकुल होकर घूम रहा है, रक्तस्राव आज भी होता है उसके यहाँ से। तो आप ये समझो कि बहुत से ऐसे अपराध होते हैं। भगवत प्रेमी महात्माओं को नहीं जानते, अब वृंदावन में आए, उनको भिक्षुक समझकर उनका अपमान कर दो, तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। कई ऐसे महत पाप हो जाते हैं जो हमारी आयु का तत्काल नाश कर देते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु होता है महत अपराध का फल, वो पहले से निश्चित नहीं थी, वो तुम्हारे द्वारा महत अपराध हुआ। वो फिर जो समय से मृत्यु का है वो तुम्हारे कर्म के परिणाम से तो है ही, लेकिन जो अकाल मृत्यु है वो भी तुम्हारे कर्म के ही परिणाम से है। पर ये वर्तमान के कर्म अकाल मृत्यु में ज्यादा योग देते हैं। अब जैसे पूर्व से निश्चित है कि 20 वर्ष की अवस्था में सांप काटेगा, आप ऐसे जाएं, या आप जल में डूब जाएंगे, तो वो पूर्ण मृत्यु के भी हो सकती है। और एक है कि संयोग है कि आप 80 वर्ष में मरेंगे, लेकिन आपने इतने पाप कर दिए कि आयु का आपका काट दिया गया, आयु को नष्ट कर दिया गया। आपको तत्काल तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, तुम खुद जहर खा लोगे, तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी खुद गोली मार लोगे, तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी किसी वाहन के नीचे दब, तुम्हारी बुद्धि खुद ऐसे करवा लेगी, या कोई ऐसी घटना तत्काल घटेगी, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि संत समागम करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, जिससे तुम्हें ये पता चले कि क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। इसीलिए हम सबको चीख चीख के कहते, कुछ समझ में आवे ना आवे, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि वाली बात मत करो, मांस मत खाओ, नाम जप करो, तुम्हारा जीवन संभल जाएगा। लेकिन आप सोचो, कौन सा शास्त्र तुम्हें आदेश देता है कि तुम मनुष्य होकर मांस भक्षण करो? छोटे छोटे पशु, हर जीव अपनी रक्षा चाहते हैं, तुम कितने निर्दयी हो। अगर आप ना उसे खाएं तो आप पाप से बच जाएंगे। तो जो मदिरा पीता है उसके अहम वृत्ति बढ़ जाती है, निर्णय करने की शक्ति खो जाती है। देखो ना उनकी हालत, देखो ना जो चल, अब वो कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति उदय होगी तो पाप कर्म बन जाएगा। इसीलिए इनको महापाप में रखा गया है। अब कौन मदिरा नहीं पीता? कोई बिरले ऐसा होगा, नहीं तो आजकल स्वागत है इसी बात का रखा गया है। वीआईपी कल्चर कहा जाता है, इसे नहीं कहा जाता है। तो ये पाप नहीं बन रहा है। अब यही फिर कष्ट भोगने को मिलता है, कभी रोग रूप में, कभी मृत्यु रूप में, कभी घटना रूप में, कभी परिस्थिति। आप यदि अपने आचरण सुधारें तो पीछे का जो भोग है
वो आराम से सह लेंगे, आगे आपकी उन्नति हो जाएगी, आपका मंगल हो जाएगा। समझ पा रहे? किसका आपका प्रश्न था? हाँ, नाम जब खुद करो और सब परिवार के जनों को भी चाहे 5 मिनट ही नाम कीर्तन करें। और ये गंदा आहार, गंदा पेय, होली है, सबसे फिर हम बार बार प्रार्थना करते हैं, उद्दंडता मत करो, नशा मत करो। होली है तो नाम कीर्तन करो ना। अच्छे पकवान बनाओ, प्रभु को भोग लगाओ, खुद पाओ, 2-4 को और पवाओ। भगवान का नाम कीर्तन करो, पद गायन करो, एक दूसरे के गुलाब लगाकर चरण स्पर्श करो, हाथ जोड़ो। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये तो राक्षसी है कि शराब पिए, नालियों में पड़े, लड़ाई झगड़ा और ये सब ऐसा। तो हम वो आचरण करें जिससे हमारा जीवन सुखमय रहे। जी। स्वाति जी दिल्ली से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा और राधा रानी के बल से मेरे पति ने मांस, मदिरा, अन्य व्यसन आदि छोड़कर आपका सत्संग और नाम जप करना शुरू कर दिया है। अब हमारे जीवन में बहुत सुधार है। गुरुदेव भगवान, भगवत मार्ग पर चलने पर अब मेरे साथ एक दुविधा आ रही है। मेरा नाम जब बार बार छूट जाता है, फिर मैं रात रात भर रोना आता है कि प्रभु। हाँ, आप इसकी चिंता कर रही हैं तो आगे चलकर नहीं छूटेगा। जब आप चिंता कर रहे हैं कि मेरा नाम जब न छूटे, तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। अपने आराध्य देव का नाम भूलने पर व्याकुलता होनी चाहिए, और आपको व्याकुलता है तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब सैकड़ों बार रस्सी खींची जाती है तो पत्थर में चिन्ह बन जाता है। तो जब हम बार बार नाम का अभ्यास करेंगे तो हमारा मन, हमारी बुद्धि स्वाभाविक नाम जप में लग जाएगी। अभी नया नया उसको लग रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से भोगों में रत रहा है। तो अभी नाम शुरू किया, साल भर हो गए, 6 महीना हो गए, या 2-4 साल हो गए, पर कई हजारों जन्मों से हम भगवान को भूले हुए हैं। तो आज हम जब शुरू करेंगे, इतना लगने लगा है तो विश्वास कर लो आगे और लग जाएगा। पर प्रयासरत रहें। सिद्ध पुरुष का स्वाभाविक भजन होता है, साधक को भजन का अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते करते, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास करते करते उसका चित्त ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता है कि और कहीं जाता ही नहीं, सब काम करते हुए अपने आराध्य देव का नाम जप कर रहा है। यही तो महान भक्ति का स्वरूप है। वो आप जैसा वर्णन कर रहे हैं कि मुझे रात रात भर रोना आता है अगर नाम छूट जाता है, तो भगवान की विशेष कृपा है, और आगे चलकर ये छूटेगा ही नहीं। क्योंकि जिसके लिए हमें इतना प्रियता आ जाएगी, वो नाम भगवान का सच्चिदानंद में खुद कृपा करके फिर आपको सहयोग मिलेगा कि आप जप नहीं होने लगा। नाम चिदानंद है, वो भगवान ही है नाम के रूप में। नाम और नामी अभेद है। तो बड़ी कृपा है जो आप नाम जप कर रहे हो। सावधानी रखो, भोजन सतोगुणी होना चाहिए, आचरण पवित्र शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, तभी निरंतर नाम चलेगा। अगर कोई भोजन की त्रुटि हो गई, आचरण की त्रुटि हो गई, तो नाम रुकने लगेगा, नाम में बाधा आ जाए। और कहीं वैष्णव निंदा बन गई, तब तो नाम फिर एकदम रुक जाएगा। तो ऐसी सावधानी रखें और अभ्यास करते हैं तो निरंतर नाम चलने लगेगा। राज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्री वल्लभाधीश की जय जय श्री राधे। मेरे प्यारे बाबा की जय। मेरे प्यारे ब्रजवासियों की जय। ऐसी बाबा कृपा बनाए रखो, दर्शन देते रहो बाबा। कृपा तो स्वस्थ रहो आप। कृपा तो आपकी होती कि जो आप प्रसाद देते हैं, आप जय जयकार श्री जी की करते, लालजू की करते, उसी से हम जीवित हैं। वही हमारा जी, आप ब्रजवासियों का आशीष और ब्रजवासियों के टुकड़े, यही हमारा जीवन है, यही हमारा। ये बाबा जी पूरे भारत से 25 लोग आए हुए हैं। ये गोबर और गोमूत्र से हम लोग उत्पाद बनाना सिखाते हैं, जिनके पास गौशाला है, गाय है, ताकि गायों का खर्चा निकाल सके। तो ये गोबर से कुछ उत्पाद दिखाने के लिए लाए थे आपको। ये सब इन सबन को प्रशिक्षण बाबा गिरिराज जी में चल रहा है। अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, ये गोबर से बने हैं? गोबर से बने हैं। ये दीपक है, ये दीपक है। और इसमें कुछ प्रिंसिपल है हाई स्कूल से, एक लड़की लंदन से आई है जॉब छोड़ के, जो ये गोबर से उत्पाद बनाना। ये शुक्ला श्रीम, ऐसे कम से कम 150 उत्पाद बनाना। हाँ, इससे क्या होगा कि हमारी जो गायों की मतलब उपयोगिता समझ में आएगी लोगों के, है ना। क्योंकि जैसे केवल इतना पता है कि दूध देती है तो सेव्य है, तो वो स्वार्थ बुद्धि है। हमारी गाय हर समय सेव्य है नहीं। हाँ, ये बहुत सुंदर है कि आप पिछले 14 साल से ये काम कर रहे हैं। अच्छा। और अभी तक हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। देश विदेश से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, और वृंदावन धाम में ये दूसरी बार ट्रेनिंग है। हाँ, इससे पहले भी। और इससे में क्या है कि ये सब परम पवित्र है।
और ये पर्यावरण के ऊपर बोझ नहीं है, जैसे प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, हाँ। ये पर्यावरण के बोझ है, और ये जमीन में डालेंगे तो खाद बन जाता है। हाँ, बहुत सुंदर है। तो बाबा जी इन सबको आशीर्वाद दीजिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त। राधा राधा राधा। पेंट भी नेचुरली है, ये पूरा नेचुरल किया हुआ है। पेंट भी वो बाजार का पेंट नहीं है। ये लक्ष्मी जी की शरण है। दीपावली आदि पे और माला भी बनाते हैं हम लोग, जप माला कंठी, वो अभी लाए नहीं जप माला, वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। और बहुत सुंदर है। सब लोग मनोयोग से ऐसा करो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गौओं की सेवा की। गोविंद को गौएं बहुत प्यारी हैं। अगर हमारी गौओं की रक्षा हो, उनकी सेवा हो, तो बहुत सुंदर बात है। और ये तभी हो सकती है कि आजकल स्वार्थ बुद्धि प्रधान जीव है, तो वो समझे कि हमारे स्वार्थ की भी पूर्ति होती है और परमार्थ की भी पूर्ति होती है। हमारे धर्म की भी पूर्ति होती है और धन की भी पूर्ति होती है। क्योंकि अगर इस तरह से, तो हमें एक लाभ दिखाई देगा, तो हम गाय की उपयोगिता को समझेंगे। और जो धर्मात्मा पुरुष हैं वो बाहरी बातों को नहीं देखते, वो धर्म को देखते हैं। लेकिन जो बाहरी बहिर्मुख है वो बाहरी लाभ को देखते हैं। तो बाहरी लाभ में भी ये बहुत सुंदर बात है, जिससे सबका मन। अच्छा, ये दीपक भी उसी के बने? महाराज जी दूध देना बंद कर देती है गाय तो लोग छोड़ देते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ। और गोमूत्र से हम लोग दवाइयाँ, अर्क, जड़ी बूटियों से अर्क बनाना सिखाते हैं, कई चिकित्सा करना सिखाते हैं। तो ये सब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद है आप सबको कि आप सतमार्ग में लगे और गंदे आहार, गंदे पेय, इनको त्याग दें। बहुत धन्यवाद है। आपका जीवन सुखमय तभी बनेगा जब आप सतमार्ग में चलेंगे, है ना? हाँ। प्रदीप ठाकुर जी उज्जैन से। जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये शरीर कर्म से टैटू आर्टिस्ट है, जिसका ग्रस्त धर्म इसी कार्य से चलता है। महाराज जी, जो टैटू आदि बनाते हैं ना, जो राम जी लिखे हैं या बनाए, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ग्रस्त जन भगवान प्रभु राम जी या किसी भी भगवान का नाम या छवि बनाते हैं, तो उसका दोष इस शरीर को तो नहीं लगेगा महाराज जी, या बनाना चाहिए या नहीं? तीन हर कर्म के भोक्ता फल के बनते हैं। एक होता है प्रेरक, जाओ आप ऐसा कर लो, और एक होता है कर्ता, जो कर रहा है, और एक होता है अनुमोदन, अच्छा आपने बहुत बढ़िया किया, या बहुत बढ़िया है, करवा लो ऐसा। प्रेरणा, अनुमोदन और कर्ता, तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो पुण्य का हो या पाप का हो। यार बैठे क्या कर रहे हो, चलो ना वृंदावन, एक परिक्रमा करते हैं वृंदावन चल के, प्रेरणा की। आप कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे एक धन्य भाग है, आप वृंदावन की परिक्रमा, और एक ने परिक्रमा की, तीनों को बराबर फल मिलेगा वृंदावन की परिक्रमा का। ऐसे ही पाप का है। तो देखो, आप जैसे किसी के हाथ में नाम लिख दिया, अब वो उसी हाथ से अपवित्र कार्य करे और वो नाम का बार बार, तो वो अपमान नाम का हुआ, उसके आप कर्ता हुए और वो करवाने वाला हुआ। और तो बराबर इस पर तो आप और टेटू बनाइए। जरूरी है भगवान का ही अपमान हो ऐसे हम कार्य करें? हमें लगता है कि जीने की और भी धाराएं हैं, आप और चित्रकारी कीजिए। और मतलब हमें लगता है 100 में 2-4 ऐसे होंगे जो भगवान के बनवाते होंगे, क्योंकि राजसी सांसारिक भाव रखने वाले रजोगुणी लोग भगवान को काय बनवाएंगे? कोई थोड़ा सा नादान भक्ति ही ऐसा करेगा, नादान। कभी नई नई भक्ति उठी तो भाई बोले, तो वो समझ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा हूं। नहीं नहीं, ये भक्ति की अपमान वृत्ति है कि हम अपने आराध्य देव का चित्र या गुरुदेव का छाती पे बच, अब हम नहा रहे हैं, वही हमारे अधोअंगों से होते हुए बाथरूम में जा रहा है। अब कहाँ उसको विचार है इस बात का? तो ये जैसे आपके ऊपर भगवान की कृपा कि आप यहाँ तक आए और आप नाम जापक हैं, क्योंकि आपके हाथ में नाम जप करने वाला यंत्र है। तो हमें लगता है बच्चा कि जब ऐसी कोई बात आवे तो आप उसके लिए कह दे कि हम नाम नहीं अंकित करेंगे और न भगवान का रूप अंकित करेंगे। कहीं भी अंकित करवाओ, मान लो आप माथे पे अंकित करवाओ, लेकिन आप स्नान करेंगे, आप करें, वो जाएगा चरणों में। ऐसे तो ऐसे हमारी जो धारणा है कि नाम और भगवान का रूप हम सिंहासन पे विराजमान करते हैं, तो जो चरणामृत लेते हैं, तो अगर वो रूप हम यहाँ विराजमान करते हैं, बनवाते हैं, तो वो गिरेगा ना, पैरों में जाएगा। तो आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही समाज की। थैले में हमारी ज्यादा सामग्री बिके तो गोविंद नाम, राधा नाम, भगवान नाम अपने उसके रख दे, और पैरों के नीचे नाम जो हमारा जीवन है वो ऐसा। तो कितने ये जो, इसीलिए देखना
फैक्ट्री में पूरी आग लग गई, पूरा विध्वंस। उनको समझ में आ रहा है कि अभी तो क्या है, ये जो अपराध है नाम का, रूप का, अब ब्याह में भगवान शंकर बना देना, प्रिया प्रीतम बना देना, अब वो कार्ड तो कार्ड की तरह लोग प्रयोग करते हैं, फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। वही भगवान सिंहासन में वही रूप है, वही रूप तुम्हारे कार्ड में, वही नाम सिंहासन में, वही कार्ड में, तुम्हारा क्या कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा। इसीलिए समझ नहीं पाते हैं, और कितने ऐसे अपराध कर रहे हो जिसको तुम्हें पता नहीं है। भागवती का अपराध, ये नामापराध है। तो इस बात से ये आपके ऊपर कृपा है जो आप ऐसा प्रश्न, तो हमारी प्रार्थना है कि आप और चित्र बनाइए, और नाना प्रकार की कलाएं हैं उनको। कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ फूल बना दीजिए, हमारे यहाँ कई ऐसे होते हैं। नाम और रूप, ये दो को निषेध कर दीजिए आप। तो हमें लगता है भगवान की कृपा से सबकी उधर पोषण वृत्ति चलती है, तो जरूरी है इतना हम करें क्यों। हमारी तो राय यही है कि आप दो को निषेध कर, निषेध माने समझते हो ना, रोक दिया कि हम तुम्हारे किसी के विषय में आप लाखों रुपया दो तो भी हम राधा नहीं लिखेंगे, हम कृष्ण नहीं लिखेंगे आपके नाम शरीर में, हम भगवान का रूप नहीं बनाएंगे। आप और जो को चित्रकारी है, फूल है, पशु पक्षियों के चित्र, वो सब बनाओ, लेकिन भगवान का नहीं। भगवान का और जो नाम है, इन दो से आप बच जाइए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बनाने वाले और बनवाने वाले और उसकी प्रेरणा देने वाले तीनों बराबर पुण्य या पाप के भागी होते हैं। इस बात को शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए। तो आप बनाने वाले हुए ना, तो आप रोक दीजिए। हिमानी दीक्षित जी। हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु प्रदत्त मंत्र जप और अन्य विधियों द्वारा श्री जी की सेवा की ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें? हमारे आसपास आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा उस दिव्य ऊर्जा का हरण करने का प्रयास, सक्रिय प्रयास होता है, कभी कभी सफल भी हो जाते हैं। ऐसे में हम अपने जप की ऊर्जा की सुरक्षा कैसे करें? पहली बात तो भावना बदलिए। हमारा बाह्य कोई भी कुछ भी परमार्थ में विघ्न नहीं है। हमारी परमार्थ की संपत्ति का कोई अपहरण कर ले, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, कोई विकार ही ऐसा नहीं। क्यों? हमारी संपत्ति श्री कृष्णार्पण मस्तु भगवान की बैंक में है, भगवान को समर्पित। यदि ऐसा नहीं तो अभी भागवत नहीं हो आप। भागवत धर्म का सबसे पहला लक्षण है कि मन वचन कर्म से, स्वभाव से, संस्कार से जो जो करते हैं वो परम पुरुष नारायण को अर्पित करते हैं। जो भगवान को अर्पित कर दिया गया तो हमारी संपत्ति को कौन नष्ट कर सकता है? पहली बात। दूसरी बात यह कि बाहरी हम आसुरी प्रवृत्ति को क्यों देख रहे हैं, हम भागवतिक भाव क्यों नहीं देख रहे हैं? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरि वारि विकार। जैसे दूध और पानी को मिला के रख दो तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही भागवतिक पुरुष जो होते हैं वो दूसरे को दोषों का न दर्शन करते हैं न चिंतन करते हैं, उनमें भगवत भावना करते हैं, उनके सद्गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे अंदर बाहरी लोगों का प्रभाव क्यों पड़े? हमारे अंदर जो प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर छुपे हुए दोषों का पड़ता है। जैसे हम किसी में देख रहे हैं कि कामी पुरुष है, ये नीच पुरुष है, ये पापी पुरुष है, तो सत्य मानिएगा, भले आप पचा पाए ना पचा पाए, वो दोष हमारे अंदर है, तभी हमको दिखाई देता है। हाँ, अब हमको उनके अंदर बैठे हुए भगवान की आराधना करने का अवसर मिला है, तो यद्यपि वो दुष्ट स्वभाव के द्वारा अपने स्वरूप को न जानने के कारण सदैव वो क्रियान्वित हैं, आसुरी स्वभाव करते हैं, तो हम उनको भगवान की भावना से करके उनसे दूरी बना लेते हैं। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तरयो रे मन हरि विमुखन को संग। दूर से जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, यद्यपि परम शने ही। अंदर से तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को कौन खींच सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो अंतर में बैठे हुए हैं, यही हमारी आध्यात्मिक शक्ति को, अगर कोई हमें गाली दे, हमारी निंदा करे, हमारा तिरस्कार करे, तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इस बात को ध्यान रखना। जब हमारा कोई सम्मान करता है, जब कोई हमारी बड़ाई करता है, तब हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती है। तो आसुरी प्रवृत्ति वाले तो हमारी संपत्ति को बढ़ाते हैं, कभी नष्ट ही नहीं कर सकते। किसका प्रश्न है? दादा वल्लभ श्री हरि। हाँ, तो आप उसको समझिएगा। आप क्या समझ रहे हैं कि कौन सा आपका आध्यात्मिक बल घसीटा जा रहा है? आप बोलिए। तो ऐसा महसूस होता है कि जब हम एक आपके दिव्य अनुभूतियों की तरफ हम जाते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि
जो आसपास के लोग होते हैं, मन मन, आसपास के लोग नहीं, मन मन हमारे अपने परिवार के। नहीं ना, मन, सिर्फ एक शब्द सुनो, मन। जी जी गुरुदेव। मन 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 को अगर प्रभु में लगा दिया तो घसीट कौन रहा है? प्रभु में लगा नहीं, आपका मन धोखा दे रहा है, दूसरों पर दोष दर्शन हो रहा है। अगर मन प्रभु में लग जाए तो किसी भी स्थिति में, कहीं भी, कोई भी परिस्थिति हमारे अंदर प्रभाव नहीं डाल सकती। पक्का समझ लो। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहित भुजंग। उत्तम प्रकृति सत्संग, सद भगवान। अगर नाम जब चल रहा है तो कोई भी कुसंग आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। नाम जब आप छोड़कर कुसंग का संग करेंगे तो आप खुद गलती कर रहे हैं। आप भगवान के दिव्य नाम में, प्रभु की दिव्य लीलाओं में, प्रभु के रूप में, प्रभु की सेवा में मगन रहे। कौन परेशान कर रहा है? हम कह रहे सब गाली बकने लगे, हम अंदर राधा 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 राधा। कौन हमारा पतन कर सकता है? तभी पहला शब्द था, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान के दास के दासत्व की शक्ति छीन ले, ऐसा कोई हमारी गलती होगी। हम काम में आकर्षित होंगे, क्रोध में आकर्षित होंगे, मोह में आकर्षित, तो हमारी, हमें कोई नहीं। क्रोध दिलाने की चेष्टा कर, हम क्रोध ही नहीं करेंगे। राधा 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 राधा, ऐसा नहीं। परिवार के जनों में भगवत भावना शुरू करो, तब आगे समाज में भगवत भावना होगी। भक्ति की कोई दिव्य शक्ति छीन नहीं सकता, उसकी दिव्य भावनाएं उसकी शक्ति हैं। सब में वही मेरा प्रीतम है। अब चाहे तुम गाली दो, चाहे हाथ जोड़ो, चाहे आप पीटो, हम मानेंगे यही कि आप मेरे प्रभु हो, पक्का। अब क्या बिगड़ने वाला है? जित देखो तित श्याम में। गलती हमारी, कमजोरी हमारी, चूंकि आप वैष्णव इसलिए ऐसा उत्तर दे रहे हैं। आप सावधान होइए। परदोष दर्शन, परदोष चिंतन, पर निंदा, ये साधक के लिए बहुत हानिकारक है, परमार्थ में आगे नहीं बढ़ने देगी। महापुरुषों की बातें हैं। नाम जप करो और सबको मन से प्रणाम करो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो। ये भगवत मार्ग में चलना है। सब में मेरा प्रभु विराजमान है। अलग अलग सेवा का अवसर है। पति को पत्नी के धर्म से, पुत्र को माँ के धर्म से, हम सबका धर्म से यथोचित पालन करेंगे, लेकिन सब में अपने प्रभु को देखेंगे। दोष और गुण संपूर्ण सृष्टि में है। शुद्ध स्वर्ण का आभूषण बन ही नहीं सकता, उसमें मिलावट की जाती है। ऐसे ही माया की मिलावट से ये रचना है, और इसी रचना में हम आसक्त हैं, इसीलिए हम दोषी हैं। हम अपने भाव को सुधारें, देहात्म भाव को कम करें, तो आपको दिखाई देगा सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कौन बचा? कौन? वासुदेवाश्वरमित स महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा एक पदवी है, स्थिति है। वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, सब महात्मा, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त, सब महात्मा। जो उस महान से जुड़ गए वो महात्मा हो गए। महान कौन है? अपना आत्मस्वरूप, अपने प्रभु, उससे जुड़िए। आप कोई स्त्री पुरुष थोड़ी है। तो आप लौकिक वृत्ति को धारण करेंगे तब तो समस्या ही समस्या है। भागवतिक वृत्ति को धारण करेंगे, हर समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान अपने से है, दूसरे से नहीं। दूसरे से जो समाधान चाहते हैं वो प्रापंचिक वृत्ति वाले होते हैं, भागवतिक वृत्ति वाले नहीं। विवेक के द्वारा अपने को बचा ले, ना कि किसी बाहरी सहयोग से। स्थान परिवर्तन क्या आपके साधना में उन्नति दे सकता है? जहां जाओगे वहां पड़ोस में ही भगवान ऐसा विधान रच देंगे जो विमुख वृत्ति पैदा करेगा, तो कहां तक भागोगे? जहां हो वहीं भजन करके दिखाओ। भगवान ने जो परिस्थिति दी है वो भजन की कसौटी है। आप उस समय भजन करके अपने आप को निकाल लीजिए। राधा राधा राधा। देखो इस मार्ग में झुक के चला जाता है। तृणादपि सुनीचेन, सबसे नीच अपने को समझे तो निकल जाएगा। थोड़ा भी गुणाभिमान हुआ तो माया चेकिंग कर लेगी, फंसा लेगी। ये पक्का समझ लो। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव शेषमुना, अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। सदा नाम जप करो, दूसरों का सम्मान करो, खुद मान की चेष्टा मत रखो, सहनशील बनो, अपने को सबसे नीचा समझो। कभी कोई बाधा ही नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये आचार्यों की वाणी है, महापुरुषों की वाणी। जी। रमेश कुमार वर्मा जी जयपुर से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जो मन विषयों से ना मोड़ सके वो व्यक्ति का ढोंग रचाए क्यों? आदरणीय गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जो मन विषयों से ना मोड़ सके वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों? रचाए क्यों? हाँ, नहीं रचाना चाहिए। पहले सुनो, ये गलत बात है। निराश होना या निंदा करना अपनी या किसी की,
ये अध्यात्म नहीं सिखाता है। अध्यात्म सिखाता है कि हम विषयों में फंसे निकल नहीं सकते, लेकिन हम राधा राधा बोलेंगे। वही कह रहे हैं कि मैं खुद ही ढोंग खत्म ही नहीं हो रहा, हमसे ढोंग ही ढोंग होता है। नहीं, उसे ढोंग क्यों कहोगे? ऐसी बात नहीं करते। इससे क्या होगा कि सद्भावना में निराशा आती रहेगी। हमारे यहां निराशा शब्द नहीं है। निराशा जगत के भोगों के लिए है। आशा जितनी दृढ़ होती चली जाएगी, ऐसा तुम्हें बोलना चाहिए ना। हमारी भाषा गलत हो गई तो हमारा चिंतन गलत हो गया तो हमारा मार्ग रुक जाएगा। ये हम खुली बात कहते हैं। आप विषयों का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप पकड़ तो सकते हो। राधा राधा पकड़ो। विषयों का त्याग नहीं कर सकते ना, तो आप पहले पकड़ो राधा 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 राधा। ये आपको कृष्ण 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 कृष्ण, ये आपको त्याग करवा देगा। आपके अंदर सच्चाई आ। झूठी भक्ति का नाटक करने वाला भी एक दिन सत्य मार्ग में चलने लगता है। झूठा खेले साचा हो। जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठणी भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव, ये याद रखो। अपने को भूलो, अपने को भूलो। मैं किसी योग्य नहीं हूं। सच्ची बात, हम तुम सब एक लाइन में खड़े हैं। मेरे प्रभु की कृपा है जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, गा रहे हो। नाम चिंतन भगवत मार्ग नहीं, माया भगवती का ऐसा ही फिसलन है। यहाँ कोई महान नहीं है और कोई छोटा नहीं, सब उसी महान के हैं। जो जितना भगवत कृपा का पान करता जाता है उतना ही वो महान होता जाता है। जो कृपा की अवहेलना करता जाता है वही पतित होता चला जाता है। पहला शब्द, हमारे ऊपर बहुत कृपा है। हमें मानव देह मिला, साधु संग मिला, नाम जप हो रहा है, ये प्रमाण है। दूसरी बात, प्रभु के अनुकूल नहीं चल पा रहा हूं, ये बात सदैव एक से एक बड़े महान में रहती है, ध्यान रखना। पर हमारे ऊपर बहुत भगवान की कृपा है। तो कृपा जोरदार होगी कि हमारी नीचता जोरदार होगी। कृपा, हाँ। मुंह सो ना बिगाड़न को और तो सो ना सवारन को, तोई मोई परी होर। कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी न तोड़। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुर मुनि मोहे काकी कोड़। कह हरिदास हे हरि तुम्हारे हम जीते, तो न तोड़, तो न तोड़। फिर भी इतने कृपालु हो कि आप बनाते बनाते हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहा हूं, फिर भी आप मुझे बचा रहे हैं। कितने कृपालु हैं आप, आपकी कितनी करुणा है कि हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए और आप बलाते बलाते हार रहे हैं, फिर भी आप हार नहीं मान रहे और मेरे उद्धार के लिए कृपा कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के मैं आश्रित हूं। तो हम ऐसा नहीं बोलते। अगर कोई नाटकबाजी भी करे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये तो नाटक नहीं ना, ये सत्य है ना। एक दिन उसका कल्याण कर देगा। एक दिन उसका पुत्र के बहाने से बोला नारायण तो भगवत प्राप्ति हो गई। वो धन के लिए राधा राधा बोल रहा है, भोग के लिए बोल रहा है, किसी वस्तु के लिए बोल रहा है, तो भोग वस्तुएं एक राधा नाम की कीमत है क्या? उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। चाहे भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। शरणागति भगवान की होकर नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जब हम अपना घर किसी के नाम करते हैं तो उसका जाला, उसकी मकड़ी, उसकी छिपकली, ये सब उसी के नाम हो जाती है। तो हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह, सब कुछ उन्हीं के हवाले नहीं है। हम आपकी शरण में महाराज, आप जानो, आप जिस क्षण चाहो ठीक कर दोगे, आप संभाल लोगे। ऐसे ऐसे चलो भगवान के आश्रित होकर। वो भगवान एक क्षण में जब कृपा का संकल्प होगा, उसी क्षण महात्मा बन जाओगे। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। जिसने निश्चय कर लिया मुझ जैसे नीच का तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान कहते हैं करो सद्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु। भगवान के पास असीम सामर्थ्य, वो घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना सकते हैं, महात्मा बना। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ऐसे भगवान के सेवक होके, उनके अंश होकर, उनके दास होके हमें चिंता नहीं। नीच हूं पर भगवान का हूं, पतित हूं पर पतित पावन प्रभु का हूं। हम ये नहीं कहते हम जितेंद्रिय हैं, बहुत तपस्वी, हम व्रतधारी, बहुत नीच हैं पर भगवान के हैं। इसमें ना भगवान काट सकते हैं
और ना कोई काट सकता है। हम भगवान के अंश है, इसमें कौन काट सकता है? वो खुद बोल रहे हैं ममई वांसो जीव लोके जीव। हमारी गलती कि हम भगवान को अपना नहीं हो। जिस दिन से आप भगवान को अपना मानने लगेंगे उसी दिन से मंगल शुरू हो जाएगा। मंगल भवन का मंगल विधान चालू हो जाएगा। सब नाटक खत्म कर देंगे और सत्य में रोने लगोगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा ही इस मार्ग में आगे जीव को बढ़ा। अगर उनकी कृपा ना हो ना तो सब नाटक ही में बदल जाए, 1 मिनट में बदल जाए। इतने बड़े अवतारी महापुरुष नारद जी, जरा सा आम आया काम विजय तो कैसा नाटक शुरू हो गया, ब्याह के लिए तैयार हो गए ना। हाँ, तो बस फिर तो हम तुम क्या, अगर जरा अभिमान आ जाए तो हर एक को नाटक में उतार दे वो। और अगर कृपा हो जाए तो जो राम नहीं बोल पा रहे थे मरा बोले वो ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान की कृपा, भगवान का बल सबसे बड़ा बल। हे भाई, ऐसा कभी निराशा भरे शब्द मत बोलो। नहीं, हाँ, हमारी आशा आशाबद्धा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। दृढ़ आशा इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। मैं बहुत नीच हूं पर भगवान की बड़ी कृपा हम पर है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। इससे ज्यादा हाँ, जो प्रभु ने कहा वो हम नहीं कर पा रहे कि हम जितेंद्रिय हो जाएं, हम पवित्र, हमारे गंदे आचरण। लेकिन कब तक रहेंगे? अब भगवान का नाम पधार चुका है हमारी जिह्वा पे, मंगल हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए, परम मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम सर्व सामर्थ्यशाली है। जितने भी ऊंचे उठे इस प्रपंच से वो नाम जापक उठे। नाम पर ध्यान दीजिए, अपने पर नहीं। भगवान पर ध्यान दीजिए, अपने पर नहीं। अपने पर ध्यान देंगे तो निराशा आएगी, भगवान पे ध्यान देंगे तो आनंदित हो जाएंगे। एक एक इंद्री जो चाहती है वो करा लेती है। तो आप तो ईमानदारी से बोल रहे हो इसलिए सभा में बोल पा रहे हो। अगर बेईमानी से बोला जाए तो बातें फराटीदार भले बोले, है ने, हर इंद्री अपना काम जोर से करा लेती है। आप ईमानदार आदमी हो तो आप अपने हृदय की स्थिति को देख के कह रहे हो कि मैं दम्भ कर रहा हूं। नहीं तो प्राय भगवत कृपा ही संभालती है। नहीं तो बहुत बहुत विचित्र, अतिशय प्रबल देव तो माया, छूट ही राम करो जब दाया। हाँ, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। निराश नहीं, आशा करो भगवान की कृपा की, भगवान के बल का चिंतन करो, तभी आनंद का अनुभव होगा। आप पर विशेष कृपा है। जब हम कह रहे हैं तो आप मान लो, आज से विशेष कृपा है। ये भागवतिक पुरुष के लक्षण होते हैं, जो अपनी कमियों से घुटता है और संतों के सामने, गुरुजनों के सामने कहता है कि सत्यता मेरे में नहीं है। ये वास्तविक भगवान के कृपा पात्र में ही भाव आता है। नहीं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी अगर भक्ति बन जाती तो अहंकार हो जाता है कि हम भगत हैं। पर ये बात बने बड़े महापुरुषों में भी आती। वो क्या कह रहे? मौसम कौन कुटिल खल कामी। कितने बड़े महापुरुष तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार ले लाओ। और देखो कितने बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम सबको अवगाहन किए हुए गोस्वामी जी हैं, महाराज हैं। तो जितने बड़े बड़े महाभागवत हैं, जब अपनी तरफ देखा जाता है तो ऐसा ही अनुभव होता है। और जब प्रभु की तरफ देखते हैं तो नाचते हुए छाती चौड़ी करके चलते हैं, हमारे प्रभु। वैसे तो हम नीच है, हमारे प्रभु हूं कहावत सब कहत, राम सेतु उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। अब तो बन गई, अब तो बन गई। सब भी कहते हैं कि तुलसी सियाराम का, मैं भी कहता हूं सियाराम का, पर कहां सियाराम हो कहां मैं। पर अब तो बात बन गई, क्योंकि अब मैं उनके दासत्व से युक्त हो गया हूं। लोग भी कहते हैं कि तुलसी राम का दास। तो अब स्वामी अपनी इज्जत संभाले, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं, वो संभाल लेंगे। बहुत मस्ती में रहना चाहिए। मस्ती का मतलब भगवद आनंद में। एक कितनी कृपा हम पर भगवान की है, हमें दासत्व मिल। देखो, आप कंठी बांधे हो, आप तिलक लगाए हो, आप भगवान के आश्रित हो, तो आपको ये बात दैन्यता में ठीक है, लेकिन अंदर से नहीं स्वीकार करें। मैं नीच हूं, ठीक है, लेकिन प्रभु का हूं। अच्छा, लोहा कभी आभूषण बन करके थोड़ी कानों और गले में आ सकता है, लेकिन पारसमणि का चमत्कार छू गया तो सोना हो गया, तो आभूषण बन गया। ऐसे हम लोग कोई भगवत दासत्व की प्राप्ति के अधिकारी थोड़ी, लेकिन भगवान की, गुरुदेव की कृपा हो गई और कृपा रूपी पारसमणि ने भगवान की सेवा का पात्र बना दिया। हम भाव देश में कोई सखा हैं, कोई सखी हैं, कोई गोपी हैं, कोई दास हैं, अपने अपने स्वामी की सेवा में रत है। ये भगवत कृपा। तो कृपा को समझिए और इधर उधर मत चिंतन कीजिए, और अंदर से तो ये बना ही रहे जो आपके अंदर है कि मैं बहुत नीच हूं, और पर हमारे ऊपर कृपा। तुरंत ये बोलिए, नीच तो हूं पर हम पर कृपा है। देखो हनुमान जी महाराज, असमय अधम सखा सुन, पर तत्काल लिखे मोहू पर रघुवीर।
दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। मैं क्या हूं? असमय अधम सखासुम। पर तत्काल उत्तर देखिए, पर मोहू पर रघुवीर, इतने कृपालु भगवान हम पर है। ये भक्त का वचन के अंतर्गत होना चाहिए। केवल इतना कह के नहीं छोड़ देना चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं। मैं बहुत नीच हूं पर हम पर बहुत कृपा है। अगर बहुत कृपा वाला शब्द ना बोले तो हम अपने प्रभु का एक तरह से अपमान कर रहे हैं। हाँ, बस ये शब्द बोलना जरूरी था। तो उसमें जो महाराज जी, आगे बोला, इसमें महाराज जी, इसमें हमारा प्रश्न है, जैसे आप कहते हैं कि प्रभु प्रेरक बरजे, तो उसका क्या आश्रय है महाराज जी? जैसे कह रहे तुलसीदास जी कहते हैं, हो हारे हो, मतलब इतना मैं हार चुका हूं इस माया में, बार बार मेरे को माया गिरा देखो, देती है। हाँ, फिर वो बरजने का क्या? इसमें साधक का प्रयास जब होता है ना, तो जब तक हम कुछ कर सकते हैं ऐसी भावना होती तो मूढ़ता छुपी रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं कर सकता हूं ऐसी जब तक भावना रहती तो अहम रहता है, मूढ़ता रहती, तो उसको परास्त होना पड़ता है। और जब गिरता हो, और आंतरिक विषय है सबका, बाहरी तो शुक्ल पक्ष की जीवनी लिखी जाती है। किसी की भी जीवनी लिखी जाए तो शुक्ल पक्ष की लिखी जाएगी, कृष्ण पक्ष की नहीं। कृष्ण पक्ष की तो जाने मोरी छाती, है ना। तो जब वो उपासक देखता है एक ऐसे घुटने टेके और फिर देखा ऐसे खड़ा, तो उसको लगा मैं तो घुटने टेक दिया था, मुझे खड़ा कौन किया? भगवान ने। तब वो हाथ उठा कहता है कि मैं हर तरह से हार गया हूं प्रभु, आप ही देखो, आप ही देखो। ये अंदर की हर साधक की, हर संत की, हर महापुरुष की अनुभूति होती है कि माया पर हमारी विजय नहीं, हमारे प्रभु ने विजय दिलाई है। तो उसी मन को कह रहे कि मैं हरिजू मेरो मन हठ न तजय। मैं बार बार इसे समझाता हूं, पर इंद्रियों के साथ ही भोगों में विचरण, प्रभु हार गया हूं, इसे तुम ही संभाल लो। अर्थात जो भगवान आदेश कर रहे हैं, मय्ये मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो मैं हार गया, मैं नहीं लगा पा रहा हूं, तो क्या करे? मन को प्रभु को दे दो। अब आज से आप संभालो, ये मन आपका है। तो मन भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। जिस समय भगवान की शरणागति में मन समर्पित हुआ तो सावई मना कृष्ण पदारविंद, सीधे प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा। भगवत स्वरूप भी है और माया स्वरूप भी है। जब तक अहम रहता है तब तक माया स्वरूप है। अहम गलित हुआ कि भगवत स्वरूप हो जाता है। तो अहम गलित का ये वचन है कि हौ हार्यो, मैं हार गया। अब ये अहम गया प्रभु के चरणों, विविध प्रकार से जतन करके देखा, मन नहीं टिक रहा। रघुनाथ जी, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे। जब प्रभु प्रेरक नाथ, आप अपने इस मन को संभाल लो, क्योंकि मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब इसे डांट लो, वो ठीक कर लेंगे। भगवान का नाम मन चोर है। अपने अहंकार रहित भक्तों के मन को चुरा लेते हैं, मन को अपने में लीन कर लेते हैं। तो ये अहम समर्पित भक्त का हृदय ऐसे समर्पित होता है। महापुरुष जन हमको कह के और करके बता रहे हैं। वह तुलसीदास जी की जो स्थिति है वो रामाकार है। वो स्थिति भी अपनी बता रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। कितनी ऊंची स्थिति है जो भगवान कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। तो गोस्वामी जी ऐसे महात्मा है दुर्लभ में। वो खुद अपनी स्थिति बता रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। ऐसे महापुरुष का अब कोई मन रह गया है क्या? पर वो अपने लोगों की कि तुम हार जाओ ना तो मन ठाकुर जी संभाल लेंगे। पर अहंकारी हारता नहीं है। मैं ये कर लूंगा, मैंने ये किया, मैं ऐसा, मैं साधन। और जब दैन्यता आती है तो अपने साधन पक्ष का गुणगान नहीं होता, अपने दोषों का गुणगान होता है, भगवान की कृपा का गुणगान होता है। साधन पक्ष तो गुरु कृपा से चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है। कभी साधन पक्ष का महापुरुषों के द्वारा गुण, हाँ, कभी अपने निजी जनों को तो बता सकते हैं कि देखो उस अवस्था में ऐसे ऐसे कष्ट प्रति साधन करते हुए ऐसे आगे, वो उनकी शिक्षा के लिए, ना कि आम पोषण के लिए। तो आप दैन्य भाव से भगवान की शरण में रहते हुए खूब नाम जप करो और उसको ऐसे शब्दों से ना बोलो। हाँ, हमें कमी जो है वो प्रभु जानते हैं। वो जब आप में भारी कमी थी तब आपको स्वीकार कर लिया। अब तो आप अपनी कमियों को जानने लगे हैं। तो आप सोचो प्रभु ने कब खींचा था? जब आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं था तब खींचा था। अब तो आप जानने लगे हैं। तो हम अंदर से तो जरूर ऐसा रखें, लेकिन बाहर से यदि हम ऐसा बोलेंगे तो हमारी प्रभु की शरणागति पर दोष आ जाएगा।
कि कंठे तिलक धारण किए हुए, और देखो खुद कह रहे हैं ढोंग, तो अब सब कोई तो आपके भाव समझेगा नहीं। वो भगवान की महिमा पर विचार करने लगे कि यार ये लोग जब इतना जपते कह रहे हैं ढोंग, तो फिर हम तो अभी शुरू करेंगे तो ढोंगा ही होगा। तो ढोंग का फल क्या होगा? लोग निंदा करते हैं ढोंग की। नहीं, ढोंग नहीं, अगर हम राम कृष्ण हरि बोल रहे हैं ये सत्य है, पर हमारे अंदर वो स्थिति नहीं है जो संतों में होनी चाहिए। हम हर संत से यही बात सुना है कि भजन तो कर रहा हूं पर वो भजन नहीं है जो होना चाहिए। ये बड़े बड़े संतों से सुना है कि क्या है भजन का स्वरूप उनके हृदय में, कितनी भूख है भजन की। ये संतों की अनुभूति होती है दैन्यता में, ना कि कोई उनको दोषी मान ले। संत जब अपने को बोलते ना मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, ये उनकी दैन्यता, यही दरबार दिन को आदर रीत सदा चले आए। वो ऐसे थोड़ी होते। अब कह रहे मौसम कौन कुटिल हलकामी, और जब पद उच्चारण करते हैं तो ठाकुर जी बैठकर सुनते हैं। ऐसे महात्मा कहीं कुटिल होते हैं, कहीं कामी होते हैं? अच्छा, वयो वृद्ध अस्थिमात्र हुए रहे, शरीर आंखों से बाहर से कुछ दिखता नहीं, वो कामी हो सकते? और वो लिख रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन को तन दियो ताको न भजन क्यों ऐसो नोन हरामी। हे भगवान, कितनी दैन्यता इन महापुरुषों में, तो ये बात समझनी चाहिए जी।